और रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है नारद का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को साप और नारद का मोह भंग। आज मैं वही सुनाने जा रही हूँ। जय श्री राधे। राम किन्न चाहै सोई होई, करे अन्यथा सन नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल वर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दीनन किन्ह मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे हीन मोहास को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरद रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख वदन करि वचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उरंकुरे गर्भ तरुफारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय हमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का
एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिज राती तनुधारी तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाज। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसुरी पुनिहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी करे स्वयंवर सो निपबाला आए तहाँ गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए हूँ पूर्ववासी न सब पूछत भयऊँ सुनि सब चरित भूप मृगाए करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तास बिलो की भुलाने हृदय हरसी नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि तेहि जीतन कोई से वही सकल चराचर ताही बरहि शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या किसको बरेगी? सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भासे सुता सुलक्षण कहे निप पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी जही प्रकार मोही बरे कुमारी जप तब कछु न होई तेहि काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई हूँ ही जात गहरुअति भाई मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई
कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्नत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि चय नयन जुड़ाने, हो ही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी एहो ही सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ ही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करे उस बेगी दास मैं तोरा। निज माया पल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बने आन कछु, बचन नमृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनो मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयहूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि आए, जहाँ स्वयंवर भूमि मनाए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरी, मोहि तजी आन वही वरीहीन भोरे। राज लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। मुनि हित का कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बकाना। सो चरित्र लखिकाऊ न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखैन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दिन ने हरि सुंदरताई। रिझी राज कुमारी छवि देखी, नहीं बरी हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि
बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसी सब मुगन अति सचू पाए। यद्यपि सुनी ही मुनि अटी पटी बानी, समुझिन पर ही बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चले जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहिन बिलोक की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं कि उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरि सि मेले जयमाला। दुलहिनी लय ले लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय उन निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमती नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनुंगाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भेषु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी, दो हंसे हम ही सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निधि पावा, तद हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति माही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संगर माँ सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए।
साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा का सकहूँ नहीं देखी तुम्हारे, ईरिषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही वैराय हूँ, सुरन प्रेरी विष पान कराय। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही पुरमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊँ तुम सोई। भले ही मंद ही भल करऊँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरऊँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरी को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय सब काहू, अति संग मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दीना, पावहुगे फल आपन किन्ना। बंचे हु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हर सिया, प्रभु बहु विनती किन। निज माया के प्रबलता कर सी कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणदारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण को पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, हे दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषाहो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाई शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीती तजऊ नहीं भोरे।
भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही विचर हो जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ठाढ़ देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन बीप मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितव तुम जहिया, धरि हई विष्णु अनुज मनु तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें भगवान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होई मुकुतन, पुनि संसारा चले जुगल। मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन, भूवि भार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति ये प्रभु अवतार ही, चारु चरित नाना विधि कर ही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदाय और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करही न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जही न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही भजिय माया महामायापति। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूप। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहे वो रानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्न जो तेहि अवतारा सो सब कहीं हूँ मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग को के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुचि प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वरने वृष के तू सो अवतार भय जय होती। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुनि मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिनते भैनर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्माचरणनी का अजहु गाँव सुति जिनके लीका। स्वयं भूवा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निपुतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रतताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज किन्न बहुकाला प्रभु आय सुसभ विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि मनु जी ने
बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगत बिनु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। आज मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ और आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ। जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। इस चौपाई को हर कोई नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। हर किसी को भगवान के सामने जा कर के नियम से इस चौपाई को 1 बार 2 बार 4 बार जरूर पढ़ना चाहिए। राधे राधे।